Okay, so we'll start with CET level questions of thermodynamics, and as usual अगर आपको याद होगा तो we first solve section 2 of the exercise that is given to you. तो section 2 है पहला question. An ideal monatomic gas is taken around the cycle ABCD. तो यहाँ पे अभी ABCD printed तो नहीं है. We'll see what is ABCD. As shown in PV diagram, the work done during the cycle is given by. अभी ए बी सी डी कौन से पॉइंट है, उसकी जरूरत भी नहीं है आपको. क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज ऑफ कोर्स यू शुड नो कि ये अगर ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है या डी पॉइंट है, तुम कैसे भी ले लो ए बी सी डी को, फर्क नहीं पड़ता. वर्क डन ड्यूरिंग द साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन इज एरिया ऑफ द लूप. तो व्हाट इज एरिया ऑफ द लूप इन दिस केस? तो वर्क डन इन दिस केस विल बी एरिया ऑफ द लूप. और ऑप्शन प्रिंटेड भी नहीं है तो कोई बात नहीं. एरिया ऑफ द लूप, व्हाट इज एरिया ऑफ द लूप? अरे रेक्टेंगल है, वन साइड इनटू अदर साइड. वन साइड इज 3p माइनस p, अदर साइड इज 2v माइनस v. तो 2p इंटू v, तो क्या आ जाएगा? 2pv. तो 2pv मेरे पास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, आपके पास तो होगा ऑप्शन नंबर सी कि डी. पक्का? श्योर? देख लो अच्छे से. इन वन साइकिल वर्क डन इज एरिया ऑफ द लूप. और लूप का एरिया निकालना है आपको, लूप का एरिया निकालना है तो इट इज वन साइड इंटू अदर साइड. दिस इज 3p माइनस p मतलब 2p, और ये 2v माइनस p मतलब v, तो 2pv. Next question. First law of thermodynamics is based on law of conservation of momentum, law of conservation of energy, law of conservation of charge, none of the above. Law of conservation of energy. Heat supplied is partially converted to work and partially it increases the internal energy. Next question. Question number 3. 1 mole of an ideal gas having इनिशियल वॉल्यूम V. बाय द वे ये प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम है. हमारे पास 1 मोल ऑफ आइडियल गैस है हैविंग इनिशियल वॉल्यूम V, प्रेशर 2p एंड टेम्परेचर T. इनिशियल प्रेशर 2p था, टेम्परेचर T था. गुड. अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस A B C D A. अंडरगो साइक्लिक प्रोसेस A B C D A. गुड, वेरी गुड. अब ये क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद मैं तुमको क्वेश्चन नंबर 1 पे वापस लेके आता हूँ. अभी क्वेश्चन नंबर 1 में बताता हूँ कि क्या आंसर अलग आ सकता है. पहले क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं. राइट. ऐसा पूछा है द नेट वर्क डन इन द कंप्लीट साइकिल. इस पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, ऐसा क्वेश्चन है. तो अभी देखते हैं इस पूरे साइकिल में कितना वर्क डन हुआ, ये कैसे फाइंड करोगे. एनी रफ आइडिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन? वर्क डन इन कंप्लीट साइकिल. Work done in one cycle is work done from A to B plus work done from B to C plus work done from C to D plus work done from D to A. तो पहले वर्क डन फ्रॉम A to B निकाल लो, लेकिन A to B का वर्क डन निकालने के लिए पहले पता होना चाहिए प्रोसेस कौन सा है. कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक, क्योंकि प्रेशर क्या है? सेम है. प्रेशर सेम है तो आइसोबारिक प्रोसेस है. और आइसोबारिक प्रोसेस में अगर आपको याद होगा, प्रेशर फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम. अब फाइनल वॉल्यूम मतलब बी पॉइंट पे जितना भी वॉल्यूम होगा उसको बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम, और ए पे जो होगा उसको बोलेंगे इनिशियल वॉल्यूम, क्योंकि ए टू बी जा रहा है. करेक्ट. नाउ द प्रॉब्लम हियर इज हाउ डू यू नो व्हाट इज वॉल्यूम एट बी एंड वॉल्यूम एट ए. यहाँ पे बोला है इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम मतलब इनिशियल पॉइंट ए पे वॉल्यूम कितना है? V है. लेकिन VB कैसे फाइंड करोगे? अब VB कैसे फाइंड करोगे तो याद रखना, आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर कांस्टेंट तो चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है. चार्ल्स लॉ एप्लीकेबल होता है मतलब V प्रोपोर्शनल टू T होता है. तो VB बाई VA इक्वल्स टू TB बाई TA. करेक्ट. इसका मतलब ये हो गया कि VB इज इक्वल्स टू TB बाई TA इंटू VA. व्हाट इज टेम्परेचर एट B? 2T एंड एट ए ये T होना चाहिए था. कितना होना चाहिए था? T. तो ये आ जाएगा 2T बाई T और VA कितना था? V. तो कितना हो गया?
2v, कितना हो गया 2v, राइट, गुड 2v, तो ये 2v आ जाएगा। दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी विल बी कांस्टेंट प्रेशर, और प्रेशर की वैल्यू कितनी है इधर 2p, कितनी है 2p, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2p, तो 2p vb माइनस va, vp माइनस va, vp इज 2v, va इज v, तो कितना हो गया 2pv, ये हो गया a to b। Similarly, work done from b to c, what will be work done from b to c? b to c isothermal, isothermal temperature is constant, isothermal process, तो nRT याद रखना, nRT log of फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम। लेकिन मैंने बोला था आपको, अगर आपको वॉल्यूम नहीं पता, प्रेशर पता है, तो लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर, सही है। अब लेकिन B2C में टेम्परेचर कितना था 2T, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2T, और व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, तो नंबर ऑफ मोल्स इज 1, तो 2RT नेचुरल लॉग ऑफ PV, what is pressure at B point 2P अपॉन P, तो 2P by P मतलब log of 2, तो 2RT नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये आ गया वर्क डन फ्रॉम B to C। और रहने दो, आंसर इज इन टर्म्स ऑफ RT, मुझे पता है यहाँ पे P और V आया, बाद में देखेंगे हम, बाद में देखेंगे, फिलहाल तो यहाँ पे। देन वर्क डन फ्रॉम C to D, work done from C to D, which process? Isobaric, pressure constant, final volume minus initial volume, वैसे ही सेम चीज आ गई यहाँ भी, है ना। C to D मैंने गलत लिखा, तुम हाँ बोल रहे हो, सही है कि नहीं। तो व्हाट इज वॉल्यूम एट C, VD minus AC, final volume minus initial volume। What is the volume at D and what is the volume at C? आइसोबारिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोबारिक पे प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब तो VD अपॉन VC इक्वल टू TD अपॉन TC लिख सकते हो, ठीक है, VD अपॉन VC इक्वल TD अपॉन TC, मतलब ऐसा आ गया, ये भी ठीक है। व्हाट इज टेम्परेचर एट D? T, और ये कितना है 2T, पक्का T और 2T, ये ठीक है। लेकिन व्हाट इज वॉल्यूम एट C? वॉल्यूम एट C की वैल्यू कहाँ दी है तुमको? वॉल्यूम एट C कैसे निकालोगे? हाउ डू यू फाइंड आउट वॉल्यूम एट C? वॉल्यूम एट C कैसे फाइंड करोगे? वॉल्यूम एट C कैसे फाइंड करेंगे? मैंने जानबूझ के अटकाया तुमको यहाँ पे, इट वॉज डन ऑन इंटेंशन, कि तुम वॉल्यूम के टर्म्स में जाओ तो समझेगा कि क्या गलती हो सकती है और उसको सॉल्व कैसे करना है। और मैंने बीच में बोला भी, तुमने देखा आंसर इन टर्म्स ऑफ RT है, तुमने बोला हमने देखा, तो फिर तुमको ये दिखना चाहिए था कि वॉल्यूम की इंफॉर्मेशन यहाँ पहले केस में मिल गई, हर बार नहीं मिलेगी। PV इक्वल टू NRT होता है, क्या होता है NRT। तो जब वॉल्यूम का केस हो और वॉल्यूम तुम्हारे पास ग्राफ में वॉल्यूम है क्या, नहीं है, तो जब ग्राफ में वॉल्यूम नहीं हो तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लाना ही नहीं पड़ता है। क्या करना पड़ता है 2PVB माइनस PVA, व्हाट इज PV? NRT, सही बात है, NRT। तो 2NR टेम्परेचर एट B माइनस NR टेम्परेचर एट A, NR को बाहर निकाल लो, तो अगर 2NR टेम्परेचर एट B, व्हाट इज टेम्परेचर एट B? हाउ मच? 2T, एंड एट A इज T, तो 2T माइनस T, तो कितना हो गया 2NRT, लेकिन N की वैल्यू कितनी है 1, तो 2RT, सही है। तो जब ग्राफ तुम्हारे पास प्रेशर टेम्परेचर का है तो तुमको वर्क डन भी प्रेशर टेम्परेचर में ही लाना पड़ेगा। यहाँ भी वही करोगे, सेम।
PVD minus PVC, same, exactly same. What is PVD? NRTD minus NRTC. तो NR आ गया बाहर, TD minus TC, TD minus TC. What is temperature at D? T, and it is 2T. तो NRT minus 2T मतलब कितना? माइनस NRT मतलब कितना? माइनस RT. अब चेक कैसे करते हैं कि इफ यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग? A to B आइसोबारिक है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ेगा. वॉल्यूम बढ़ना मतलब वर्क डन बाय द गैस, और वो पॉजिटिव आना चाहिए था और आया भी है पॉजिटिव. और C से D टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा, तो कंप्रेशन है. कंप्रेशन में मतलब वर्क डन ऑन द गैस होता है, तो नेगेटिव आना चाहिए था क्या? यस. तो ऐसा चेक करते हैं कि करेक्ट है. गुड. देन वर्क डन फ्रॉम D to A. व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम D to A? वर्क डन फ्रॉम D to A कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल. NRT आइसोथर्मल ना, NRT लॉग ऑफ फाइनल प्रेशर मतलब A पे और इनिशियल प्रेशर मतलब D पे. N की वैल्यू 1 है, टेम्परेचर T था, फाइनल प्रेशर कितना है? A पे कितना है? 2P. बराबर. सब चीज को हाँ क्यों बोल देते हो तुम? वॉल्यूम के केस में फाइनल वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, प्रेशर केस में उल्टा होता है ना. हाँ, इनिशियल प्रेशर अपॉन फाइनल प्रेशर. नहीं तो आंसर ही नहीं मैच होगा तुम्हारा, होगा ही नहीं. इफ यू डू ऑन कीप ऑन डूइंग सच थिंग्स तो नहीं होगा. तो क्या हो गया? RT log of 1/2. राइट. अब टोटल वर्क डन आ जाएगा आपका. वर्क डन इन वन साइकिल फ्रॉम A to B, फ्रॉम B to C, फ्रॉम C to D, फ्रॉम D to A. व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम A to B? वर्क डन फ्रॉम A to B कितना निकाला तुमने? 2RT. फ्रॉम B to C कितना फाइंड किया? B to C 2RT नेचुरल लॉग 2, तो प्लस 2RT नेचुरल लॉग 2. ये कितना था? माइनस RT. ये कितना है? RT नेचुरल लॉग ऑफ 1/2. 2RT में से RT प्लस 2RT लॉग 2, 2RT नेचुरल लॉग 2 प्लस ये पता है क्या लिखोगे? RT log 1 माइनस log 2. log ऑफ A by B इज log A माइनस log B, है ना? बराबर, सही है. गुड. व्हाट इज log 1? व्हाट इज log 1? 0. तो RT 0 माइनस log 2. ये माइनस RT, ये 2RT log 2 में से माइनस RT log 2 जाएगा. 2RT log 2 में से माइनस RT log 2, तो क्या हो जाएगा? प्लस RT log 2. तो RT कॉमन आ गया क्या? यस. 1 प्लस log 2 आया क्या? यस. 1 प्लस log 2 है नहीं है? कहाँ गलती हो गई? नहीं है तो व्हाट इज रॉन्ग? मजेदार क्वेश्चन है ये. बढ़िया, वेरी गुड. मुझे दिख रहा है, आई सी द आंसर बट यू डोंट सी द आंसर. चेक करो. अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें गलती कहाँ हो रही है? क्वेश्चन सही है, गलती हमारी हो रही है. PV इक्वल टू क्या होता है? NRT. PV इक्वल टू क्या होता है? PV क्या होता है? PV क्या होता है? NRT. सही है. फिर P की वैल्यू 2P हो, 5P हो, 10P हो, कुछ भी हो, वो फॉर एग्जांपल अगर P की वैल्यू 2P है तो PV इक्वल टू NRT नहीं, 2PV इक्वल टू NRT. समझ में आया? प्रेशर की वैल्यू अगर P है तो PV इक्वल टू NRT है. प्रेशर की वैल्यू अगर P डैश है तो P डैश V इक्वल्स टू NRT है. सही है कि नहीं? P की वैल्यू अगर P डबल डैश है तो P डबल डैश V इक्वल्स टू NRT है. तो अगर P की वैल्यू 2P है तो 2PV इक्वल टू NRT है. क्या है? 2PV इक्वल्स टू NRT. हमने 2 बाहर लिखा, तुमने 2 बाहर लिखा, अंदर क्या लिखा? P. लेकिन P ये प्रेशर
ये प्रेशर P D और C पॉइंट पे था, A और B पे था ही नहीं, वो कितना था 2P, बराबर, पक्का। तो ये जो गलती हुई ना, ये गलती को करेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इसलिए बोला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देना चाहिए ऐसा। थोड़ा सा तुम कंफ्यूज हो जाओ, बेटर ऑफ। अभी ठीक है, अभी एकदम ठीक है, मतलब ये 2 नहीं आएगा और n की वैल्यू 1 है, वो भी गई, तो क्या आएगा RT। अब अगर ये RT है तो लुक क्या हुआ, ये RT और ये RT क्या हो गए, कैंसर। ये RT और ये RT गए 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 गए, तो क्या हो गया 2RT log 2, ये प्लस RT नेचुरल लॉग ऑफ 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 2, ये भी जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा 2RT नेचुरल लॉग 2 प्लस RT जीरो माइनस नेचुरल लॉग 2, मतलब ओवरऑल हो जाएगा 2RT नेचुरल लॉग 2 माइनस RT नेचुरल लॉग 2, तो कितना आएगा RT नेचुरल लॉग 2, तो RT ln 2। वेयर इज RT ln 2? ऑप्शन सी। गुड, बढ़िया क्वेश्चन था, नाइस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टाइम से याद रखना, कभी भी याद रखना, वर्क डन के लिए पी बी वी बी इक्वल्स टू एन आर टी बी, पी ए बी इक्वल्स टू एन आर टी ए। तो पी बी की वैल्यू 2p सब्स्टिट्यूट मत करो, अगर कर दोगे तो 2 कॉमन निकालोगे, फिर आंसर मैच नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, लेट्स सी, जस्ट अ मिनट। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। व्हाट इज दिस क्वेश्चन, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन, ओके, a sample of ideal monatomic gas is taken round the cycle ABCA as shown in figure. The work done during cycle is, a sample of ideal monatomic gas is taken round the cycle ABCA. The work done during the cycle is, बताओ तो, how do you find out work done during a cyclic process? What is work done in one cycle? Area of the loop. What is this loop? Triangle. So what is work done in one cycle? Area of triangle ABC. How do you find out area of triangle? Half base into height. What is base? 3v minus v. So base is 3v minus v. What is height? Height is 4p minus p. 4p minus p. तो कितना हो गया 1/2 2v इंटू 3p, 2 कैंसिल, तो क्या हो गया 3pv, क्या हो गया 3pv, ऑप्शन नंबर 1। गुड, तो एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, जल्दी जल्दी। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज सिंपल क्वेश्चन अगेन। Next question is again a simple question. Which of the following statement is true? Internal energy of gas depends only on the state of gas. In an isothermal process, change in internal energy is maximum. In an isothermal process, change in internal energy is maximum. ये true नहीं है, true नहीं है, क्योंकि isothermal process में energy change ही नहीं होता है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल डेल्टा यू इज एन सी वी डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा टी की वैल्यू जीरो हो गई, तो डेल्टा यू भी क्या है, जीरो। एरिया अंडर
pressure volume graph equals heat supplied in any process? No. Area under pressure volume graph gives work done. ये भी सही नहीं है. Work done is state dependent but not part dependent. ये भी कहाँ सही है? Work done is part dependent. तो फिर सही कौन है? Energy of gas depends only on the state of gas. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. Question number 6. Question number 6. In the given figure, a certain mass of gas traces 3 paths. Path number 1, path number 2, and path number 3. If work done by the gas along 3 paths are W1, W2, and W3 respectively, then W1 is less than W2 is less than W3. W1 is equal to W2 equal to W3. W1 is greater than W2 equal to greater than W3 and cannot say. बताओ तो, अभी ये आंसर आना चाहिए आपको. How do you find out work done? Area under the curve. वन नंबर पाथ के नीचे सबसे ज्यादा एरिया है, क्योंकि वन नंबर पाथ के नीचे ना सबसे ज्यादा एरिया है. क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया आएगा, इसके नीचे पूरा पूरा कंप्लीट. और 2 के नीचे कितना आएगा? सिर्फ इतना, यहाँ से यहाँ तक ऐसा. और 3 के नीचे और भी कम आएगा. तो सबसे ज्यादा वर्क डन किस में होगा? W1, उसके बाद W2, उसके बाद W3. हो गया, सिंपल, डन. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन is question number 7. Okay, good. Next question, a thermodynamic system goes from state PV to 2P, V and PV to P2V. तो पहले ना PV से 2PV हुआ, फिर PV से P2V हुआ. वर्क डन इन 2 केसेस. पहले केस में वॉल्यूम कितना था? पहले केस में पहला इनिशियल स्टेट का वॉल्यूम कितना था? V. फाइनल स्टेट का कितना है? V. तो पहले केस में वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? जब वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है. क्या होता है? आइसोकोरिक. तो पहले केस में, केस नंबर 1 में, पहले केस में वर्क डन इज 0 बिकॉज इट इज P डेल्टा V. मतलब P जो चेंज हुआ है, ठीक है, लेकिन डेल्टा V होगा नहीं, तो आइसोकोरिक प्रोसेस है. तो पहले केस में आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क डन इज 0. दूसरे केस में आइसोबारिक प्रोसेस है. हाउ डू फाइंड वर्क डन आइसोबारिक प्रोसेस? P डेल्टा V. तो P डेल्टा V क्या है? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल. तो 2V माइनस V इज V. तो क्या आ जाएगा? P. 0 और PV, 0 और PV. ऑप्शन नंबर बी. पहले केस में वॉल्यूम चेंज हुआ क्या? वॉल्यूम चेंज हुआ क्या पहले केस में? नहीं ना. तो वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ तो कौन सा प्रोसेस है? आइसोकोरिक. आइसोकोरिक में वर्क डन होता है क्या? तो पहले केस में वर्क डन कितना था? 0. दूसरे केस में वॉल्यूम V से क्या हो गया? 2V. प्रेशर कांस्टेंट था, तो आइसोबारिक प्रोसेस है, तो P डेल्टा V इज द वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस. हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. Question number 8. Simple question again. An ideal gas is taken from state A to B following 3 different paths in PV diagram. Which of the following is true? देखो 3 different paths कौन से हैं? A to C, C to B. बराबर? पक्का? सर नहीं? हाँ कि नहीं? कहाँ जा रहा है? A to B जा रहा है, तो कौन सा पाथ फॉलो कर रहा है? एक तो डायरेक्ट पाथ है A to B. बाकी थोड़ा सा एरोस देख लो, एरोस देख के काम करना. वर्क डन इज मैक्सिमम अलॉन्ग AB, मतलब A से B के अलॉन्ग मैक्सिमम वर्क डन है. वर्क डन इज मिनिमम अलॉन्ग AB. वर्क डन अलॉन्ग ACB इक्वल टू वर्क डन अलॉन्ग ADB. एंड वर्क अलॉन्ग ADB इज मिनिमम. पहली बात तो क्वेश्चन में
डायग्राम गलत है। क्यों गलत है एनीवन? डायग्राम गलत क्यों है? इनिशियल स्टेट कौन था? फाइनल कौन है? ए से बी गया डायरेक्ट, यस। अगर ए टू सी टू बी जा रहा है तो ए टू सी एरो बराबर है क्या? यस। सी टू बी का एरो बराबर है क्या? नो। ए टू बी जा रहा है, ए टू डी बराबर है क्या? यस। डी टू बी बराबर है क्या? नो। अभी करेक्ट हुआ। हुआ ये क्वेश्चन, ये तुमको पता है मैं थ्योरी में करवाए, थ्योरी में यही डायग्राम लिया था, हमने शो किया था वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। तभी बोला था मैंने तुमको कि along AC work done is maximum क्योंकि एरिया अंडर कर्व इज मैक्सिमम, और C टू B नो वर्क इज डन क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। तो A टू C टू B में सिर्फ A टू C का वर्क है और मैक्सिमम है क्योंकि एरिया अंडर द लाइन AC इज मैक्सिमम। इसको पार्ट नंबर 2 नाम दिया था वहां पे। और ये A टू B डायरेक्टली A टू B का वर्क डन A टू C से कम होगा, और A टू D टू B तो और भी कम होगा। क्यों? क्योंकि A टू D आइसोकोरिक है, तो वर्क डन सिर्फ किसमें हुआ? A टू B में। तो बताओ वर्क डन इज मैक्सिमम अलोंग AB? नो 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 नो, इट इज नॉट मैक्सिमम। वर्क डन इज मिनिमम अलोंग AB? दिस इज आल्सो नॉट करेक्ट। वर्क डन अलोंग ACB एंड ADB इज सेम? ये भी नहीं है। वर्क डन अलोंग ADB इज मिनिमम? यस। पक्का? अरे थ्योरी करवाया है, थ्योरी में ही करवाया था मैंने, याद नहीं आ रहा। अगला क्वेश्चन कैसे चलेगा, याद नहीं आ रहा तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain process 400 calorie of heat is supplied to a system. heat supplied कितना है heat supplied? 400 calorie, right? And at the same time 105 joule of mechanical work was done on the system. The increase in internal energy is Q equals to delta U plus W. तो डेल्टा U इक्वल्स टू Q माइनस W। सही है कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ। हीट सप्लाइड कितना है? 400 कैलोरी। वर्क डन कितना है? 105 जूल। दोनों सेम यूनिट से क्या? नो। तो आपके पास दो ऑप्शन है। अब ऑप्शन नंबर 1, कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करो, आंसर जूल में निकालो, वापस से कैलोरी में कन्वर्ट करो क्योंकि आंसर इन कैलोरी। नंबर 2, तुम जूल को डायरेक्टली कैलोरी में कन्वर्ट करो। बट डू यू नो व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? 1 calorie is 4.2 joule. 1 calorie is 4.2 joule. 1 calorie is 4.2 joule. तो 1 joule कितना? 1/4.2 कैलोरी। तो अगर कैलोरी से जूल में जाना होगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे, जूल से कैलोरी में आना आएगा तो डिवाइड करोगे। व्हाट इज 105/4.2? आंसर आंखों के सामने है, बस दिख नहीं रहा। 25। दिस इज 25 कैलोरीज। क्यू की वैल्यू कितनी है? 400। 400 में से 25 निकाल दिए तो 75 है क्या आंसर में? नहीं आएगा भी नहीं क्योंकि तुमने क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ा। हीट सप्लाइड मतलब सिस्टम के अंदर हीट गया तो पॉजिटिव हीट, यस। वर्क डन ऑन द गैस में तुम वर्क डन ऑन द गैस को माइनस लेते हो। क्या लेते हो? माइनस। तो एक काम करना, यहाँ पे Q की वैल्यू क्या लोगे? 400 माइनस वर्क डन क्या लोगे? माइनस, क्योंकि वर्क डन क्या था? ऑन द गैस था। तो माइनस ऑफ माइनस कितना हो गया? प्लस। तो कितना हो गया? 425। तो 425 ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। सेंटीमीटर क्यूब मतलब कौन सा पैरामीटर होता है? वॉल्यूम। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर
एट इट बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कन्वर्जन स्टीम में absorbs 540 calorie of heat to become steam with a volume of 1671 centimeter cube. If the atmospheric pressure is 1.013 into 10 raised to 5 Newton per meter square and the mechanical equivalent of heat is 4.19 joule per calorie, the energy spent in this process in overcoming intermolecular forces is. तुमने ये स्टेट बोर्ड में सॉल्व किया है, यही क्वेश्चन था, यही वैल्यू थी, सिर्फ पूछने का तरीका अलग। मैंने आपको वहाँ पर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बताया भी था, वैल्यू भी सेम है, एग्जैक्ट सेम है 1.671 सेकेंड क्वेश्चन था शायद, 4.2 एग्जाम्पल था इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। नहीं, आई विल गिव एन एविडेंस कि तुमने सच में किया है कि नहीं सॉल्व। बताता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर समथिंग 4.2 था कि कुछ तो था कि शायद केटीजी में था, कहीं तो किया है सॉल्व समवेयर। लुक देखो, ये देखो दिख रहा है एग्जाम्पल 4.3 सेम क्वेश्चन है। 1 kg of liquid water is boiled at 100 डिग्री सेल्सियस and all of it is converted to steam. स्टीम का वॉल्यूम कितना है 1.671 और जो हम क्वेश्चन हम लोग अब कर रहे हैं उसमें भी तो वही चीज है। 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट मतलब 100 डिग्री सेल्सियस absorbs 540 calorie of heat to become steam with a volume of 1671 centimeter cube. If the atmospheric pressure is 1.013 into 10 raised to 5 Pascal and mechanical equivalent of heat is 4.19, the energy spent in this process in overcoming intermolecular forces is. बताओ कैसे सॉल्व करोगे? How do you plan to solve this question? No writing. How will you approach this question? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। पहले तो पूछा क्या है वो बता दो। No. The energy spent in this process, delta U, क्या पूछा है delta U, वेरी गुड। तो you have dq equals to du plus dw, मतलब du पूछा है that is dq minus dw, करेक्ट, सही है। और आपको याद होगा एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुआ वो क्या कर रहा है, वाटर को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, स्टीम में, मतलब वो लैटेंट हीट हो गया। क्या हो गया वो लैटेंट हीट। वो कैसे लिखते हो, m इंटू है मास इंटू लैटेंट हीट माइनस वर्क डन क्या होता है PdV, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट था। वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितना हो गया 1671 सेंटीमीटर क्यूब। तो PdV तो मिल जाएगा, P की वैल्यू है, dV भी हमको मिल जाएगा, dV तो मिल ही गया ना। m इंटू L, what is the mass m into L ना, what is m into L, m into L अरे मुझे पता था कि तुम इधर अटकोगे, अटक गया ना। How do you find out mass? What is density? Formula mass upon volume. What is mass? Density into volume. सेंटीमीटर क्यूब बदल दो, कौन से यूनिट में हो, कौन सी यूनिट में हो, CGS की SI, CGS। वापस सुन लो, लिख देता हूँ अभी आपके लिए, लिख देता हूँ मैं। You said density is mass upon volume, then you only said
mass is density into volume. Then which unit you said CGS unit? What is density of water in CGS unit? What is volume? 1. So what is mass? 1. और तुमको वाटर को स्टीम कन्वर्ट करने के लिए कितना भी लगा है? ये होता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मतलब तुमको L की वैल्यू दी हुई है, M की वैल्यू 1 है, ये 540 है, प्रेशर इज 1.01 × 10⁵ लेकिन ये प्रेशर SI यूनिट्स में है, बाकी सब SI में है क्या? नहीं। तो SI में चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? और ऐसे सेशंस होने भी चाहिए, बिकॉज क्या होता है ना कि हर बार फिर सब मैं ही सॉल्व करके देखो तो पॉइंटलेस है वो। क्या करोगे? हाउ डू यू कन्वर्ट? चलो बता देता हूँ, और नेक्स्ट टाइम से याद रखना। यहाँ ध्यान दो, सबका ध्यान यहाँ पे, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगा। नहीं तो एक काम ऐसा करना, इसको इक्वेशन 1 बोल दो। पहले तुम dq फाइंड कर लो, dq की वैल्यू आ गई तुम्हारे पास। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना था? 540। तो तुमको dq की वैल्यू मिल गई 540 कैलोरी। रिमेंबर ये कैलोरी है ना इक्वेशन 2। मतलब तुमने dq अलग से कैलकुलेट किया, dw अलग से कैलकुलेट कर लो। क्यों? क्योंकि कन्वर्जन में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बस उसके लिए, बाकी कोई रीज़न नहीं था। इट इज़ pdv। तो ये एक काम करना, पहले प्रेशर को SI यूनिट में ही रखना। और व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम इज 1671 और इनिशियल इज 1 था ना? था कि नहीं? लेकिन सेंटीमीटर क्यूब था। सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर क्यूब 1 सेंटीमीटर में 10⁻² मीटर होता है, उसका क्यूब मतलब 10⁻⁶। तो हो गया कन्वर्ट? वेरी गुड। हो गया। यस हो गया। तो ये कितना है? 1। इसको 1 मान लो। ये कितना है? 1670 10⁻⁻1 किसमें? जूल में। तो 167 जूल। अभी मैंने बताया था कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना है तो 4.2, जूल को कैसे में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 4.2। लेकिन उन्होंने सिर्फ 4.19 बोला है, बस। हम 4.2 लेते हैं, ये 4.19 बोल रहा है। तो 167 डिवाइडेड बाय 4.19 किस में आ गया? कैलोरी में आ गया। अब वैसे भी मैंने इधर 1.01 से लिया नहीं है, तो मैं इधर भी 4.2 लिख दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन कर रहा हूँ। एग्जैक्ट करना है तो मैं कैलकुलेटर का हेल्प लेने वाला हूँ। आई विल टेक द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन। क्या था एग्जैक्ट कैलकुलेशन? 1.013 इंटू हाउ मच? 1670। कितना आ गया? 1691.71। याद रखना, ये आ गया 1691.7। ठीक है, 1 इंटू 10⁻⁻1 मतलब 169.171 जूल। इसको कन्वर्ट करोगे तो किससे डिवाइड करोगे? 4.19। तो किसमें आ जाएगा? कैलोरीज में। तो इसको डिवाइड कर लो। किससे डिवाइड कर लो? 4.19 40.37। कितना आ गया ये? 40.37। तो दिस इज 40.37। ये आ गया 40.37 कैलोरीज। हो गया? यस। तो देयरफॉर यू हैव du इक्वल्स टू dq माइनस dw। dq कितना था? 540 और ये कितना है? 40 है, अप्रोक्सीमेटली 40 है। तो कितना है? 500 कैलोरीज। 500 कैलोरीज ऑप्शन से। गुड, ऑप्शन से देना चाहिए, दिया है। तो आज ओपनिंग लेक्चर और थर्मोडायनामिक्स सीईटी में ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहे हैं। वेरी गुड। तो थोड़ा अभी इजी भी आ जाएगा, फिर लिटिल बिट इजी। अब ये क्वेश्चन भी मैंने तुमको सॉल्व करके दिया है, अगर याद होगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बता देता हूँ। ये इजी है, इट्स नथिंग। व्हेन एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज heated at constant pressure,
फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी इज। तो पहले क्वेश्चन समझ लो, तुम एक आइडियल मोनोएटॉमिक गैस को हीट कर रहे हो कांस्टेंट प्रेशर पे, जितना तुमने हीट सप्लाई किया उसका कितना पार्ट ने क्या इंक्रीज किया, इंटरनल एनर्जी। इसका मतलब तुमको रेशो पूछा है किसका, इंटरनल एनर्जी अपॉन हीट सप्लाई। पक्का, डेल्टा यू बाई क्यू। पक्का। अगर पूछा था व्हाट इज, अगर ऐसा पूछा था फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच डज वर्क, तो क्या फाइंड करते, W बाई क्यू, राइट। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी। अब जो मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छे से सुन लो, अब याद रखना, तुमको अगर फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच इंक्रीजेस इंटरनल एनर्जी पूछा हो तो डेल्टा यू बाई क्यू फाइंड करना है। अगर आपको पूछा होगा फ्रैक्शन ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड विच डज वर्क, तो अब क्या फाइंड करना है, डब्ल्यू बाई क्यू। दोनों केस में काम करना, यही फाइंड कर लेना। अब क्यों फाइंड करना बताता हूँ मैं, ये इजी पड़ता है। क्यों, ये हो गया एन सी वी डी टी, याद है ना। और कांस्टेंट प्रेशर पे क्यू क्या होता है, एन सी पी डी टी। तो एन डी टी क्या हो गया, कैंसल हो गया कि नहीं कैंसल। यू नो व्हाट इज सीपी बाई सीवी, गामा। तो व्हाट इज सीवी बाई सीपी, वन अपॉन गामा। गैस कौन सा था, कौन सा था, मोनोटॉमिक में तो 5/3, तो 3/5, 3/5। तो अगर 3/5 फ्रैक्शन ये इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है तो वर्क होगा 2/5। कितना होगा, 2/5। मैं प्रूव करके देता हूँ, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, लिखो मत, लिखने का टाइम बहुत है तुम्हारे पास। डू यू रिमेंबर Q इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू डिवाइड बाई क्यू, वन इक्वल्स टू डेल्टा यू बाई डब्ल्यू, सॉरी क्यू बाई क्यू प्लस डब्ल्यू बाई क्यू प्लस डब्ल्यू बाई क्यू। तो डब्ल्यू बाई क्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस डेल्टा यू बाई क्यू। और हमारे केस में ये कितना आया, 3/5। तो कितना हो गया, वही तो मैंने बोला, फिर ये 3/5 तो वो 2/5। इसके लिए काम करना, अगर तुमको W बाई क्यू भी पूछा हो तो डेल्टा U बाई क्यू ही फाइंड करो, फास्ट होता है। मोनोटॉमिक गैस था, अगर रिजिड डायनामिक बोला होता तो 1/गामा 7/5, मतलब 5/7। अगर डेल्टा U बाई क्यू 5/7 है तो W बाई क्यू कितना है, 2/7। और अगर रिजिड नॉन रिजिड होता तो 9/7, 7/9, 7/9 तो वो 2/9, कितना। तो कभी भी ये इजी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी ना, आंसर तो इतना ही है इसका। अब इसी को परसेंटेज में पूछते हैं, 3/5 मतलब 0.6, 0.6 मतलब 60%। तो जितना भी तुमने एनर्जी सप्लाई किया उसका 60% ने इंटरनल एनर्जी इंक्रीज किया, तो कितने ने वर्क किया, 40%। बस इतना ही आंसर है, डन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। The temperature of an ideal gas is kept constant as it expands. टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, मतलब प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल। एक्सपांड मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो प्रेशर क्या होगा, कम, राइट। द गैस डज एक्सटर्नल वर्क ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट अगर हो तो एनर्जी का चेंज होता ही नहीं है, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। इसलिए पहले तुमको मैंने प्रेशर बोल के कंफ्यूज किया, प्रेशर पूछा था तो प्रेशर डिक्रीजेस, क्योंकि वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग तो प्रेशर विल डिक्रीज, लेकिन इंटरनल एनर्जी विल रिमेन सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
heat is not being exchanged in a body. Heat is not being exchanged in a body. If its internal energy is increased, then heat ka exchange is not allowed. If its internal energy is increased, then temperature will increase. Its temperature will decrease. Its temperature will remain constant. None of these. बताओ. एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा. 14 नंबर क्वेश्चन इज टू सिंपल. ये हमने ऑलरेडी देखा. द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कंसर्न विद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हमने तुम्हारे स्टेट बोर्ड में क्वेश्चन सॉल्व किया था. एग्जाम्पल नंबर प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 10 था. याद है क्या? पक्का याद है? yes. तो ठीक है, वापस एक बार सॉल्व कर लेंगे. तो इशू. ओके, तो गुड क्वेश्चन अगेन. अ सिस्टम इज टेकन थ्रू अ साइक्लिक प्रोसेस represented by a circle as shown. The heat absorbed by the system is heat absorbed, not work done. क्या पूछा है? Heat absorbed. PV डायग्राम से तो वो क्या मिलता है? वर्क मिलता है कि हीट मिलता है? क्या मिलता है? वर्क. दोनों मिलता है अगर साइक्लिक हो तो, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में अगर याद होगा, साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन एनर्जी जीरो होता है. इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होता है. तो डेल्टा यू इज जीरो. अगर डेल्टा यू जीरो है तो क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू के हिसाब से क्यू इक्वल्स टू डब्ल्यू है. मतलब वर्क फाइंड करना मतलब हीट फाइंड करना एक ही बात है. और वर्क है साइक्लिक प्रोसेस में व्हाट इज वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ? एरिया. तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल. और एरिया ऑफ सर्कल अगर याद होगा, पाई इंटू रेडियस स्क्वायर. सही है. रेडियस को मैं डायामीटर बाई 2 भी लिख सकता हूँ कि नहीं? लिख सकता हूँ ना. पाई इंटू रेडियस ऑफ वॉल्यूम एक्सिस इंटू रेडियस ऑफ प्रेशर एक्सिस. रेडियस मतलब डायामीटर बाई 2 लिख सकते हैं ना ऐसा? हाँ, गुड. तो पाई बाई 4 dv इंटू dp. व्हाट इज डायमीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सिस? देखो ये वॉल्यूम एक्सिस है, यहाँ पे इन्होंने यहाँ दिया हुआ है. कहाँ दिया हुआ है? यहाँ मतलब कहाँ? वाई एक्सिस पे. नॉर्मली हम कहाँ प्लॉट करते हैं? एक्स एक्सिस. तो फर्क नहीं पड़ता. ये वैल्यू कितनी है? 40. ये वैल्यू कितनी है? 20. व्हाट इज 40 माइनस 20? तो डायमीटर ऑफ वॉल्यूम एक्सिस इज 40 माइनस 20. गलत है. सीसी है. सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब. सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻⁻⁶. ये सीसी पे ध्यान देना. सेंटीमीटर क्यूब बराबर. और प्रेशर एक्सिस के लिए डायमीटर कैसे निकालोगे? 150 माइनस 50. ये भी गलत है. किलो पास्कल है. तो 150 माइनस 50 किलो पास्कल. किलो मतलब 10⁻3. अब देखो ये 100 है, ये 10⁻3 है, 10⁻5, ये 10⁻⁻6 है. तो कितना बचा? -1. कितना बचा? -1. तो π/4 ये 20 और ये 10⁻⁻1 बराबर कि नहीं? ये 20 और 10⁻⁻1 कितना है? 2. 2/4 कितना है? तो π/2. तो π/2 ऑप्शन नंबर बी. गुड. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे.